नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है एस जयशंकर मीट्स व्लादिमीर पुतिन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उनकी मुलाकात हुई है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। और ये मुलाकात की जो तस्वीर आई है, मुलाकात का जो वीडियो आया है, मुलाकात में जो बातें कही गई हैं एक दूसरे के लिए, उसने कईयों की नींद उड़ाई है, उसमें से पाकिस्तान भी है। आपने अक्सर सुना होगा पाकिस्तानियों को कहते हुए कि जी भारत और रशिया के रिश्ते खराब हो चुके हैं और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े अच्छे हो रहे हैं। तो भाई देख लो, व्लादिमीर पुतिन ने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात की है। नॉर्मली पुतिन कभी भी अपने बराबर वाले के साथ मुलाकात करते हैं, यानी वो किसी देश के पीएम हो, किसी देश के प्रेसिडेंट हो, तब उनसे जाकर मिलते हैं। बहुत रेयर होता है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर से आके मिलें। तो आप इससे भारत के फॉरेन मिनिस्टर की ताकत का अंदाजा लगाइए, उसकी पोजीशन का अंदाजा लगाइए कि दुनिया के सुपर पावर में से एक रशिया का प्रेसिडेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर से आके मिल रहा है और उनको कह रहा है कि जी मोदी जी को कहिए कि वो रशिया में आए। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी रशिया जरूर जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो चलिए, बीबीसी का ये वीडियो है, देखते हैं कि इसमें क्या बातें कही जा रही हैं। Please allow me to convey the personal greetings of Prime Minister Modi, and he has also, through me, sent a letter to you. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे में बुधवार को उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। पुतिन सामान्य तौर पर अपने समकक्षों से ही मुलाकात करते हैं, लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने बुधवार को भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की। जयशंकर से पुतिन की मुलाकात को इसीलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि जयशंकर के लिए रूस कोई अनजाना मुल्क नहीं है। वो रूस में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। इस मुलाकात के दौरान पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को रूस आने का निमंत्रण भी दिया है। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. We will be able to discuss all the relevant current issues and talk the prospects of the Russian and Indian relationship. We have an open field of work ahead of us. So please convey my very best wishes to His Excellency. And please tell him that we want to see him. Russia, we expect him to come. Although I know that India next year will have a busy political schedule. The general elections in Parliament are scheduled for next year. We wish our friends every success. वहीं पीएम मोदी ने जयशंकर के माध्यम से रूस के राष्ट्रपति के लिए एक पत्र भेजा था। अच्छा, आगे का वीडियो देखें उसके पहले ये भी बता दूं कि रशिया में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में। रशिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो भारत और रूस के संबंध रहे हैं और जो भारत और रूस के लोगों के बीच जो पीपल टू पीपल कनेक्ट रहा है, रूस में जो भारतीयों को पसंद किया जाता है, तो मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन ने सोचा होगा कि भाई इससे बेहतर अवसर और क्या हो सकता है कि भाई पीएम मोदी को बुलाया जाए इलेक्शन से ठीक पहले, और मतलब रशियन इलेक्शन से ठीक पहले, और पूरी बातें जाएंगी रशियन मीडिया में, रशिया के लोग देखेंगे, तो वो जानते हैं कि भारत उनके लिए कितनी अहमियत रखता है रशियन लोगों के लिए। तो इससे उनको भी फायदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका जिक्र उन्होंने इस बैठक के दौरान किया। Please allow me to convey the personal greetings of Prime Minister Modi, and he has also, through me, sent a letter to you, a letter expressing his thoughts about the state of our cooperation and the progress that we have made in recent days. And certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year, and I'm sure that we will find a date which is mutually convenient from the political calendar of both countries. रूस में भी अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन 5वीं बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं।
बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच भारत रूस संबंध, कारोबार और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के रुख की भी चर्चा हुई। रूस ने इस बात पर भी जोर दिया है कि दोनों देशों के बीच कारोबार केवल तेल, कोयला और ऊर्जा से संबंधित उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हाईटेक मामलों में भी संबंध आगे बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और ये संबंध जो है वो सिर्फ कारोबार इस तरह की बातें नहीं है। रशियन मार्केट्स ओपन हो चुके हैं पूरी तरह से भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए। इसमें ऑटोमोबाइल्स हैं, इसमें फूड सेक्टर है, इसमें फूड चेन्स हैं, इसमें सुपरमार्केट चेन्स हैं और इसमें भारत में बनाए जा रहे हजारों प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। जब से रशिया यूक्रेन की वॉर हुई है, बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने अपने बड़ी बड़ी कंपनियों को रशिया से निकाल लिया है। वो जगह खाली है और वो जगह लगातार भारतीय कंपनीज फिलअप कर रही हैं। भारतीय कंपनीज वहां पहुंच रहे हैं, वहां पर भारतीय प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं और यकीन मानिए रशियंस को भारतीय प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा शानदार लग रहे हैं। भारतीय कारें अब रशिया में पहुंच रही हैं, उन्हें पसंद किया जा रहा है। भारतीय फूड आइटम्स रशिया में पहुंच रहे हैं, उन्हें बहुत उनकी डिमांड है। भारत के एग्रो प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, भारत की दवाइयों की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप यकीन करें कि भारत के बिजनेसमैन के लिए या जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए रशिया में अपार संभावनाएं हैं। पूरा मार्केट ओपन है, वेस्टर्न कंट्रीज वहां से जा चुकी हैं, वेस्टर्न ब्रांड वहां पर नहीं है और उनके बराबर के ब्रांड्स जो हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं रशियंस को। तो जाहिर सी बात है कि भारत को भी रशिया में बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं और रशियंस को भी भारत में बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं। भाई कल को रशिया को भी तो अपना बिजनेस बढ़ाना है। रशिया का जो हाईटेक की बात की जा रही थी वो है, वेपन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो रशिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और वो भारत को अपना पार्टनर बनाना चाहता है कई चीजों में। मुझे याद है अभी हाल फिलहाल कुछ बोट्स की डील्स हुई थी, बड़ी भारी डील थी वो। 24 से 18 कुछ ऐसी बोट्स हैं जो हम बनाकर देने वाले हैं रशिया को। तो भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा, रशिया को फायदा ये होगा कि सस्ते में काम हो जाएगा उसको और क्वालिटी वही रहेगी जो क्वालिटी उसे चाहिए। इसके अलावा हम ब्रह्मोस दोनों की ज्वाइंट फैक्ट्री है, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ज्वाइंट वेंचर्स हैं जो रशिया कह रहा है कि भाई हम भारत के साथ मिलकर मेक इन इंडिया करेंगे। रशियन कंपनीज जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो भारत में आएंगी और मेक इन इंडिया सामान बनाएंगी और यहां से हम चीजों को और एक्सपोर्ट करेंगे, खुद के जरूरत के लिए लेंगे। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनका कद जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कहीं ज्यादा ऊंचा है। आप सोचिए इस बात को। व्लादिमीर पुतिन का प्रोटोकॉल तोड़कर एस जयशंकर से मुलाकात करना ये बताता है कि भारत के विदेश मंत्री का कद कितना बड़ा है, कितना इंपॉर्टेंट है। और उस कद के आगे पाकिस्तान के पीएम और प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट छोड़ दीजिए, पीएम भी नहीं है। ये बड़ी बात थी। तो आप लोग बताएं भारत और रशिया के संबंधों को आप लोग कैसे देखते हैं और जो लोग रशिया में इंडियंस रह रहे हैं अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वहां पर भारतीयों को लेकर इस वक्त कैसा माहौल है और क्या जो इंडियन बिजनेसमैन हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, क्या उनके लिए वहां पर बेहतर ऑप्शंस हैं कि नहीं है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।